हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 5 एवेंजर की लिस्ट, और ये रैंक सिर्फ पावर के बेस पे है। पॉपुलैरिटी के बेस पे ये रैंकिंग बिल्कुल नहीं की गई है। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 5 पे आते हैं टोनी स्टार्क। जानता हूँ आप लोगों में से ज़्यादातर लोग टोनी स्टार्क के ही फैन होंगे, क्योंकि उनके कैरेक्टर के तो दीवाने हर जगह आपको मिल ही जाएंगे। टोनी स्टार्क के पास सिर्फ दो ही पावर हैं। एक पावर है उनकी इंटेलिजेंसी और दूसरी पावर है पैसा। वो कहते हैं ना कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन बंदे के पास पैसे के साथ साथ इंटेलिजेंस भी है। आप लोग तो उनकी इंटेलिजेंस के बारे में देख ही चुके होंगे, क्योंकि उन्होंने अपना पहला आर्मर एक गुफा में ही बनाया था, और उसके बाद से वो अपने आर्मर को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करते रहे हैं। आयरन मैन अकेला ऐसा एवेंजर था जो इन्फिनिटी वॉर में थैनोस का खून निकाल पाया था, और उसने ऐसा तब किया जब थैनोस के पास 4 इन्फिनिटी स्टोन थे। और इसके बाद एवेंजर एंड गेम में उसने 6 इन्फिनिटी स्टोन की एनर्जी को कंज्यूम करके स्नैप भी किया, जो कि किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए इम्पॉसिबल है। नंबर 4 पे आ जाते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज एक सॉर्सरर सुप्रीम है जो मिस्टिक आर्ट्स के मास्टर हैं। उसके पास इन्फिनिट मैजिक है जिससे वो स्पेस और टाइम को कंट्रोल कर सकता है। और जैसा कि एंड गेम में एंसेंट वन ने बताया था कि डॉक्टर स्ट्रेंज का मुकद्दर है हम सबसे बेहतर होना। मिस्टिक आर्ट्स को यूज करने के लिए डॉक्टर को अपने हाथों को मूव करना पड़ता है, जो देखा जाए तो डॉक्टर स्ट्रेंज की एक कमजोरी भी है, क्योंकि इसी वजह से एग्निमो उसे पकड़ने में कामयाब हो पाया था। वैसे इन्फिनिटी वॉर में बिना टाइम स्टोन यूज किए उसने थैनोस को जबरदस्त टक्कर दी थी, लेकिन फिर भी वो थैनोस से हार गया था, क्योंकि वो जानता था कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। वो देख चुका था कि पहली फाइट में एवेंजर को हारना होगा। और इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज को एवेंजर एंड गेम में डायरेक्टर ने मेन फाइट से भी दूर रखा था, क्योंकि वो मेन कैरेक्टर्स पे फोकस करना चाहते थे, और इसलिए हम लोग डॉक्टर स्ट्रेंज और थैनोस की फाइट दोबारा नहीं देख पाए। नंबर 3 पे आती है स्कारलेट विच, जो कि है वांडा मैक्सिमॉफ। वांडा को उसकी पावर माइंड स्टोन से मिली है। वांडा के पास टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी और एनर्जी मैनिपुलेट करने की पावर है। इसके अलावा वो उड़ भी सकती है, फोर्स फील्ड जनरेट कर सकती है, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट को मूव कर सकती है, और इसी के साथ साथ वो किसी के भी मन में डर पैदा कर सकती है, जैसा कि एज ऑफ अल्ट्रॉन में एवेंजर्स के साथ किया था। इन्फिनिटी वॉर के वकांडा बैटल में भी वांडा ने सिर्फ एक हाथ से थैनोस को रोक दिया था और अपने दूसरे हाथ से स्टोन को तोड़ दिया था। और इसके बाद एंड गेम ने वांडा ने अपनी पावर से थैनोस को बैकअप बुलाने पे मजबूर कर दिया था। साथ ही उसने थैनोस की स्वॉर्ड भी तोड़ दी थी, जिसने कैप्टन अमेरिका की शील्ड को बिल्कुल तहस नहस कर दिया था। नंबर 2 पे आते हैं हम सबके चहीते थॉर। थॉर के बारे में तो हर कोई जानता होगा। थॉर बहुत ज्यादा खतरनाक हैं और बहुत पावरफुल हैं। उनकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं है। थॉर एक स्टार की एनर्जी को भी खुद पर झेल चुके हैं, और स्टॉर्म ब्रेकर मिलने के बाद थॉर और भी ज्यादा पावरफुल हो गए। इन्फिनिटी वॉर में थॉर ने लगभग थैनोस को मार ही दिया था। फिल्म मेकर उसकी बढ़ती हुई पावर को कंट्रोल करने के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं, जैसे कि रैग्नारोक में उसके हैमर को तोड़ दिया था। इन्फिनिटी वॉर में उसे ज्यादातर मेन बैटल से दूर रखा था, और एंड गेम में तो हद ही कर दी थी, उसे डिप्रेशन में दिखा दिया था। अगर थॉर अपनी पूरी पोटेंशियल पे आ जाए तो उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, और जबकि उसने अपनी पूरी पावर को कंट्रोल करना सीखा भी नहीं। नंबर 1 पे आता है कैप्टन मार्वल, क्योंकि कैप्टन मार्वल ने एंड गेम में थैनोस की शिप को अकेले ही तोड़ दिया था, और जब थैनोस ने उस पे अपने सर से वार किया था तो कैप्टन मार्वल हिली भी नहीं थी, जबकि वही अटैक जब उसने थॉर पे किया था तो थॉर दूर जाके गिरे थे। अगर कॉमिक्स में देखा जाए तो थॉर सबसे ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अगर एमसीयू की बात करें तो इसमें कैप्टन मार्वल सबसे ज्यादा पावरफुल है। ये बात तो एवेंजर्स के डायरेक्टर भी बोल चुके हैं। तो गाइज, ये थे टॉप 5 एवेंजर्स। आपको अगर कोई और एवेंजर लगता है इनकी जगह पे तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए।